हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 1 बज रहे होंगे। सम्राट विराट दोनों स्कूल से आ गए हैं। आते ही मैंने इनको काम पे लगा लिया है। खाली बैठते हैं तो परेशान करते हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ काम कर लेते हैं। कूलर साफ़ करना था, कई दिन से सोच रहे हैं क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी ऐसे चल रहा था बिना पानी के, तो अब पानी इसमें भरना है। तो इसके पहले मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर दें। देखो कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि गंदगी भी शर्मा जाए। पानी में ऐसे दिखने में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक ही बर्तन में आप काफ़ी टाइम तक पानी भर के रख दो ना, तो देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद जम जाएगा। इसके बाद पता चलता है ना कि पानी में कितने कीटाणु होते हैं। अभी आज के ज़माने में तो खैर सबको पता चल गया है कि पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग कुएं का पानी पीते थे, तब शायद इतनी जागरूकता भी नहीं थी कि पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं। तब तो सिर्फ स्वच्छता के नाम पर केवल खाने को देखा जाता था कि वो स्वच्छ है, पानी सब ऐसे ही पी लेते थे। तो चलिए हम तीनों लोग मिलके सफाई शुरू कर दिए हैं। आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। तो मैंने जो पानी का टंकी ना, उसमें पहले 1-2 लोटा पानी डलवा दिया सम्राट से। ऐसे एकदम सूखी सूखी मिट्टी थी, तो पपड़ी टाइप में निकल रहा था, तो उससे मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। पानी डालने से ये एकदम गीला हो जाएगा, तो फिर जल्दी साफ़ हो जाएगा। और है तो ये प्लास्टिक का कूलर, लेकिन जो इसमें अंदर प्लास्टिक लगी ना, इतनी ज़्यादा नुकीली है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इतना डर डर के मैं साफ़ कर रही हूँ कि कहीं हाथ में न लग जाए, क्योंकि एक बार हाथ में चोट लग जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कपड़े धुलने में होती है। बर्तन भी तो मैं जैसे तैसे धुल लेती हूँ, लेकिन कपड़े में जब निरमा डालते हैं और हाथ से फिर धुलते हैं ना, तो फिर एकदम लगता है कि जान निकल जाएगी। तो बहुत आराम से मैंने किया था, इसीलिए मैंने दोपहर का टाइम चुना था, क्योंकि दोपहर में फ्री रहते हैं, तो फिर फ्री टाइम में अच्छे से काम होता है, कोई जल्दबाजी भी नहीं रहती और काम भी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मेरे साथ विराट भी लगे हैं, इनको बार बार मना कर रहे हैं कि बाहर चलो वरना कपड़े भीग जाएंगे। तो पहले मैंने क्या किया था ना, जो इसमें सूखी मिट्टी बैठी थी चारों तरफ, पहले सूखा सूखा उसको झाड़ दिए थे, और उसके बाद फिर टब में मैंने निरमा डाल के उसको घोल लिया है। और फिर जो बर्तन धुलने वाला स्टील का जूना होता है ना, उससे मैंने रगड़ रगड़ के सफाई की है। तो यहाँ पे कूलर पूरा साफ़ हो गया है, इसकी टंकी भी साफ़ हो गई है, केवल साइड का ये ढक्कन रह गया था साफ़ करने के लिए, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसको मैंने बहुत आराम से साफ़ किया है, क्योंकि इसमें ब्रश लगा रहे थे ना, तो घास निकली जा रही थी, तो फिर ऐसे ही मैंने पानी से साफ़ कर दिया है। और जब कूलर रखवाने आए थे सम्राट, तभी कह रहे थे मम्मी मुझको भूख लग रही है, तब से ये खाना खा रहे हैं। अभी इनका खाना ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा कूलर भी साफ़ हो गया है। और इधर विराटू नहाने भी आ गए, क्योंकि इनके कपड़े गीले हो गए थे। तो हम सोच रहे थे कि कपड़े केवल चेंज करते, नहलाएंगे नहीं, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है ना, तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा। और पता नहीं क्या, मैं बच्चों के बारे में जितना डरती हूँ ना, उतना ही ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम रहती है किसी न किसी चीज़ से। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी नहा लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनको। लेकिन मेरे बच्चों का पूछो ही मत। जितना मैं फूंक फूंक कर कदम रखती हूँ ना, उतना ही लोगों को टाइम बे टाइम थोड़ा सा भी नहला दो, थोड़ा सा भी फ्रिज का सामान खा ले ठंडा वंडा ना, तो फिर तुरंत जुकाम हो जाता है। जुकाम होने के साथ फिर कितनी बीमारियाँ आती हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जुकाम होगा, बुखार आएगा, उल्टी, जी मचलाना। और कल की वीडियो पर एक सिस्टर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि तुलसी की पत्तियों को हमें नहीं चबाना चाहिए। बाकी उन्होंने कुछ और नहीं लिखा था, बस इतना ही कहा था। लेकिन डियर, मुझे जहाँ तक जानकारी है, लोग यही कहते हैं ना कि तुलसी एक औषधीय पौधा है, जिसके फल, फूल, पत्ती सब में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तो मेरे बाबा तुलसी की पत्तियों को पिसवा के इसकी गोली बनवा के रख के सुखवा लेते थे धूप में। और सुबह जब मंजन करते थे, उसके बाद पहले वो एक गोली खा के पानी पी लेते थे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें लेते थे। तो हमेशा वो बोलते थे कि इसको खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, हमें बीमारियां नहीं छुएंगी, और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ ये देखकर भाग जाएंगी कि हम तुलसी के पत्ता यूज़ कर रहे हैं। तो अभी भी उनकी बातें याद आ जाती हैं। और मैं एक बात बताऊं ना, उस वृक्ष का हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते जिसकी हम पूजा करते हैं। यानी जो आंगन में तुलसी लगी होती है, जिन पर हम डेली जल देते हैं, पूजा करते हैं, उसमें की पत्तियां हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में निषेध है कि आप जिस वृक्ष की पूजा करते हो, चाहे केला हो, केला की भी हम लोग पूजा करते हैं ना, उसमें कहते हैं बृहस्पति भगवान का वास होता है। तो केला हमारे यहाँ था, वहाँ घर पर, तो उसमें का अगर जो भी फल होता था ना, तो दान दे दिया जाता था, कभी भी उसका हम लोग घर में यूज नहीं करते थे। कपड़े धुल तो बस मेरी जानकारी में तो इतना ही था। बहुत सारे कपड़े रखे ब्रश करने के लिए। देखो
इनको प्रेस भी करना है, लाइट के रहते रहते निपटा लें। लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि कल की वीडियो पर एक क्वेश्चन आया था, कल क्या परसों की वीडियो पर आया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उस टॉपिक पर बात किए हुए मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आज की वीडियो में उनके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है, वरना मैं कमेंट में ऐसे भी रिप्लाई कर सकती थी। परसों की वीडियो पर मुझे कमेंट किया था जिया ज्योति ब्लॉग्स ने, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और परेशानी भी उन्होंने बताई थी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपका पारिवारिक तनावपूर्ण जो जीवन है वो काफ़ी दुखदपूर्ण है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि अगर परिवार में कलह होता है ना, रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो। मतलब किन शब्दों में आप दूसरों से कहोगे, किस तरह से आप अपने मन को हल्का करेंगे, ये आपकी समझ से परे होता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि देखा जाए तो हर दूसरे घर में यही सब चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ना कि आप अकेली नहीं हैं इस संसार में, जो आपको मतलब इस तरह से फील हो रहा है। जिसको भी इस तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, वो हर इंसान परेशान होता है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, मतलब माता पिता जो होते हैं उनके अगर 4 बच्चे हो जाते हैं ना, तो कहते हैं वो कि हम एक नज़र से देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। 4 बच्चे हो जाते हैं तो वो 4 नज़र से ही 4 बच्चों को देखते हैं, कभी भी समान भाव से नहीं देखते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपने ही घर में अपने ही माता पिता की नज़र से मतलब इस तरह से निकलते हैं, जैसे लगता है कोई दुश्मन के घर से हो, या किसी सौतेला व्यवहार को अनुभव किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों में। और फिर इस बात को माता पिता मानते भी नहीं हैं कि नहीं, हाँ हम ये गलती कर रहे हैं। क्योंकि समाज में अक्सर होता है ना कि बच्चे कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन हमेशा समाज माता पिता के साथ में खड़ा होता है कि नहीं, माता पिता गलत नहीं हो सकते हैं। मैंने खुद देखा है अपने आसपास, या फिर अपने घर में ही कह लो। यहाँ मेरे यहाँ जो मेरी मम्मी थी वो 3 देवरानी जेठानी थी। मेरी जो दादी सास थी उनका पूरा प्यार मेरे बीच वाले चाचा चाची के प्रति था। तो हमारे बाबा जी जो थे वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उनके नाम काफ़ी सारा पैसा था। तो उस पैसे पर तीनों भाइयों का बराबर का हक था। तो अगर बराबर का हक है तो आपको ये चाहिए ना कि बराबर हिस्सों में बांट दो। फिर उसका कोई क्या करता है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो दादी ने हमारी ये तर्क रखा कि जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं वो सही नहीं है, वो ज़्यादा खर्चेलू हैं, खर्च कर डालेंगे पैसा तो क्या होगा। तो मतलब उनका पैसा था, वो खर्च कर डालेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको इससे क्या लेना देना। तो आज वो इस संसार में नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को आपको समान रूप से देखना चाहिए। भले ही आप एक बच्चे की तरफ रह रही हो जहाँ आपका मन लग रहा है। होता है ना कि कुछ लोगों से आपका इतना अटैचमेंट होता है, अपने ही बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सौतेले रूप में नज़र आते हैं और कुछ अपने सगे नज़र आते हैं। इस उपेक्षा को हर दूसरी बहू देखती है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी कर लें, कुछ भी बुरा करें, सास को बुरा नहीं लगता है, और कुछ हैं जो सब कुछ कर डालें लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे सबके गांव में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि दोस्ती में गुण और दुश्मनी में अवगुण प्रायः देखे जाते हैं। मतलब आप किसी को चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, तो उसके बुरे काम भी, उसकी बुरी बातें भी आपको अच्छी लगेंगी। आप उसमें कुछ अच्छा चीज़ ढूंढ लेंगे कि ये अच्छा ही कर रहा है। और जिनसे आप नफ़रत करते हैं, जिनको आप नहीं मानते, वो एक स्वाभाविक गुण है। पता नहीं भगवान कहाँ से ये मतभेद दे देते हैं दिमाग में। तो सामने वाला कितना भी अच्छा कर ले, जिसको आप नापसंद करते हो, कितना भी अच्छा कर ले वो, लेकिन आप उसमें से कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जो लगेगा कि नहीं ये तो ख़राब है। मतलब नकारात्मक चीज़ें आप ढूंढ लेंगे, तो उसमें सामने वाले की क्या गलती। आप अपनी तरफ से काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो सही लगता है। बाकी दुनिया में इतना समझ लीजिए कि कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। आप अपनी जान निकाल के भी रख देंगे ना, तो सामने वाले के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। फिर वो चाहे सास बहू के लिए हो या फिर बहू सास के लिए हो, क्योंकि हम हमेशा एक पहलू को लेकर नहीं चलते हैं। बहुत ऐसी सासें होंगी जो अच्छी होंगी, उनको बहू अच्छी नहीं मिली। बहुत ऐसी बहू हैं जिनको सासें अच्छी नहीं मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सास ख़राब है, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बहू ख़राब है। खराबी किसी के भी अंदर हो सकती है। हाँ, जो बहुएँ ख़राब होती कल आगे चलकर वही सास बनती है, तो क्या सास बनकर वो अच्छी हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है ना। और जो सास है कभी वो भी बहू थी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आज ख़राब है तो कल बहू के रूप में वो अच्छी रही होंगी। तो वही कहने का मतलब है ना कि जो इंसान गलत है ना, वो चाहे बेटी के रूप में रहे, चाहे भाभी के रूप में रहे, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे सास, चाहे बहू, वो कभी भी किसी भी रोल में सही नहीं हो सकता है। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। बाकी दुनिया में कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, उन चीज़ों को आप देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन उससे नीचे देखिए। मतलब खुद को देखने के नीचे उन सारी चीज़ों को रखिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। और आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए सोचिए कि मैं अगर दुखी रहूँगी तो इन लोगों को कैसे खुश रख पाऊँगी। बाकी अगर आपकी सास आपके प्रति गलत सोचती है ना, तो फिर उस सोच को आप कभी सुधार नहीं सकती हो। और मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, तब तक विराटू कहने लगे कि मम्मी मुझे खीरा खाना है।
तो ये हमेशा छील के खीरा खाते हैं ना, इसी वजह से मुझे बुलाते रहते हैं। तो मैं जिनकी बात कर रही थी ना, उनके पिताजी भी शायद अभी जल्दी में ही एक्सपायर हो गए हैं, तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप कभी भी गुस्सा में या उत्तेजित होकर कोई गलत कदम मत उठाना। जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं अपने पापा की हिम्मत वाली बेटी हूँ, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, तो उसी तरह से आप भी अपने बच्चों की हिम्मत हैं। तो कभी भी जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो सिर्फ हमारे माता पिता इस संसार में रहे, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बस अपने पापा की बात को हमेशा याद रखना और हमेशा ही हिम्मत से हर स्थिति में खड़ी रहना। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।